हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक कैडियत राजस्थान में आपका स्वागत है। आज एक विशेष मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए लेकर के आया हूँ। एक ऐसा शहर जो जिला बनने के लायक है और हर तरह से भौगोलिक परिस्थितियां भी अनुकूल है और इन्हीं मांग को लेकर यहाँ पर इस शहर के लोग एकत्रित हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुजानगढ़ शहर की और ये दृश्य है उपखंड कार्यालय के सामने का, जहाँ पर एक विशाल आम सभा आयोजित हो रही है और मुद्दा है सुजानगढ़ सुजला जो क्षेत्र है वो जिला बने। और हर तरह से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट जो होते हैं जिला बनने के लिए, हर बड़े डिपार्टमेंट यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जिला हेडक्वार्टर से जो दूरियाँ हैं वो 100 किलोमीटर से दूरी है। हर जिला हेडक्वार्टर से सुजानगढ़ की हर तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल है। तो इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से यहाँ सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग यहाँ पर चलती आई है। और क्योंकि राजस्थान में आगामी बजट आने वाला है और ये मुद्दा फिर से यहाँ पर हवा पकड़ चुका है और इसी मुद्दे पर यहाँ पर सभा हो रही है। और इस सभा में हर वो लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर न कोई राजनीतिक पार्टी है और ना कोई और अन्य मुद्दा है। यहाँ हर राजनीतिक पार्टी से हर मत के लोग यहाँ पर एक साथ एक मंत्र पर एकत्रित हैं। सुजानगढ़ को जिला बनाना एक ही केंद्र बिंदु है। सुजानगढ़ टेंट डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा सुजानगढ़ सुजला को जिला बनाए जाने का ज्ञापन उपखंड अधिकारी कार्यालय में दिया जा रहा है। मांग को लेकर हम तुम्हारे साथ हैं, दोस्त के साथ हमारे भी। यहाँ पर पिछले 1 साल से सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर के संघर्ष यहाँ पर जो है धरना यहाँ पर जारी है। लगभग 365 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है यहाँ उपखंड कार्यालय के सामने इस धरने को चलते हुए। अलग अलग ग्रुप्स में नारेबाजी करते हुए सुजला जिला सुजानगढ़ जिला की मांग के साथ लोग पहुँच रहे हैं। विधायक मनोज जी मेघवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं सुजानगढ़ जिला की मांग को लेकर। सुजानगढ़ जिला बने, सुजला जिला बने और इसी मांग के साथ ये देखिए लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक झांकी बनाई गई है। उन्होंने धरना दिया। सुजानगढ़ सुजला क्षेत्र जो कि जिला बनने के लायक है और यहाँ पर आम सभा आयोजित हो रही है। भारी संख्या में नारी शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। विशाल आम सभा यहाँ उपखंड कार्यालय के सामने आयोजित हो रही है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। उपखंड कार्यालय के सामने का दृश्य है और मंच पर हर वो व्यक्ति जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है यहाँ मंच पर मौजूद है। यहाँ न कोई राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ मुद्दा एक ही है कि सुजानगढ़ जिला बने, सुजला जिला बने। मौजूदा विधायक मनोज जी मेघवाल भी यहाँ मौजूद है जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। तो पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल जो कि बीजेपी से हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभापति नीलोफर गौरी भी मौजूद है। यानी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर न कोई राजनीतिक पार्टी है। माननीय अलग अलग क्षेत्र से जुड़े सभी लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं और एक ही मांग के साथ कि सुजानगढ़ सुजला जिला बने। माननीय जिला हमारा गौरव प्राप्त हो, इसके लिए आप और सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने एक बात को विधायक साहब बहुत मजबूती से मनोज जी ने रखा और अपना पूरा गौरव को सुजानगढ़ को जिला बनाकर लौटाने के लिए पुरजोर शक्ति से इन्होंने प्रेरित की और आज भी ये इस बात के लिए कर संकल्प है। इसलिए इनको बहुत धन्यवाद। इस मौके पर सभी मंच पर मौजूद हैं। विधायक प्रधान संतोष मेघवाल, गौरी, सुभाष जी बेदी, मधु बागरेचा जी पार्षद, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, विधायक मनोज जी मेघवाल, राम कुमार जी मेघवाल, मनवरी देवी जो कि सुजानगढ़ से प्रधान हैं, खेमाराम मेघवाल जो कि सुजानगढ़ से पूर्व विधायक हैं, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, नरसाराम जी खलवाड़िया, बजरंग जी सेन, पवन जी माहेश्वरी, रवि जी आर्य, विद्याधर जी बेनीवाल, रामावतार जी मंगलहारा, भगवान सहाय जी सहित धनराज जी, अनेक राजनीतिक पार्टी से, विभिन्न राजनीतिक पार्टी से सभी लोग एक साथ एक मंच पर मौजूद है। नवरंग जी सिलू, गणेश जी मंडावरिया, अमित जी मारोठिया, प्रदीप जी तोदी, ज्योति प्रकाश जी सोनी,
कि वे लोग रफीक जी खींची सहित अनेक जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए एक वक्त यहाँ पर एक मंच पर हैं। एक राजस्थान सरकार पूसाराम जी गुदारा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। इसमें कोई जिले की बहुत बड़ी मांग है, ये वो छोटा बड़ा काम नहीं है, कोई तहसील या उपतहसील नहीं बनानी है, कहीं छोटी बड़ी चौकी नहीं खोलनी है, ये जिला बनना है। राजस्थान में 60 जगह मांग चल रही है, राजस्थान में 60 जगह मांग चल रही है, लेकिन अपनी मांग को मजबूती से रखा जाए। वास्तव में नक्शे के साथ भौगोलिक परिस्थितियां और भौगोलिक दृष्टिकोण को रखते हुए यह जिला गठित हो सकता है। ये आप लोगों ने दिया, माननीय विधायक मनोज मेघवाल जी ने भी दिया, और अब हम लोगों ने चिंतन किया और मुख्यमंत्री जी सामने पूर्ण से रखा जा रहा है। और जो विधानसभा शुरू होगी निश्चित तौर से विश्वास रखेंगे। जिला बने, सभा खड़े करो, सुजानगढ़ जिला बने। सुजानगढ़ भौगोलिक दृष्टि से और प्रदृष्टि से देखें तो निश्चित तौर से तैयार है, और पूर्व में खोया हुआ जो हमारा गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए हम सब पुरजोर से बढ़ने और प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है और हम विश्वास भी करते हैं कि जिस प्रकार से सुजानगढ़ के हमारे विधायक जी विधानसभा में अपनी बात रखेंगे तो हमें हमारा खोया हुआ गौरव प्राप्त होगा वापिस से। इसी भावना के साथ में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज तक नहीं, साल भर से नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार जिला बनाने की मांग चलती आ रही है, और इसके लिए कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह संघर्ष का ही फल है कि आज हमें यह लग रहा है कि सुजानगढ़ जिला बनने के हम कंगाल पर हैं। कभी भी कोई भी बड़ी घोषणा हमारे मनोज जी मेघवाल साहब के अथक प्रयासों से, क्योंकि आज आपका राज है, आपका मुख्यमंत्री है, और जो जिले बनाने की जो मुहिम है पूरे राजस्थान के अंदर जिस ढंग से मांग उठ रही है जगह जगह से, और जो कांग्रेस के विधायक हैं और जिस ढंग से वो अशोक जी गहलोत के सामने अपनी बात रख रहे हैं मजबूती के साथ, हमें भी विश्वास है कि हमारे विधायक महोदय अशोक जी मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे और पूरे जोर शोर के साथ रखेंगे, तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ इस जिला बनाने में कोई कमी नहीं रहेगी, जिला बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ इतनी छोटी सी मांग करने से नहीं है, उसके लिए जिस ढंग से दूसरे विधायक भी संघर्ष कर रहे हैं, हमें मनोज जी मेघवाल साहब, ये सुजानगढ़ के आसपास की पूरी जनता, सुजला जिला की पूरी जनता आपके साथ है। आप तो एक आदेश करिए कि विधानसभा का घेराव करना है, विधानसभा के सामने बड़ा आंदोलन करना है, तो उसके लिए हमारे सुजानगढ़ के सदवासी हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए अगुवाई तो आपको करना पड़ेगी, क्योंकि आज आप यहाँ के विधायक हैं, आज कांग्रेस का यहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत है, और उन्होंने जिस ढंग से कहा कि हम यहाँ जिला बढ़ाएंगे, ये चर्चा चल रही है। कमेटी ने भी रिपोर्ट अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। इसके लिए हमारी पंचायत समिति सुजानगढ़ के सभी हमारे सदस्यगणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पंचायत समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके और सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो मांग रखी है वो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी है। यही नहीं, 2 दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उनको भी सुजानगढ़ के कई दलों ने और कई संगठनों ने अलग अलग ढंग से, हमारे प्रधान महोदय ने भी उनको एक ज्ञापन दिया कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। ये हमारे आप लोगों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को हम जोर से उठाए और इसको आंदोलन को वहां तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात जाए कि सुजानगढ़ में इस तरह का संघर्ष हो रहा है। और मैं संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस समय जो बजट आने वाला है, और बजट आने से पहले बजट के अंदर भी घोषणा हो सकती है, 26 तारीख को भी घोषणा हो सकती है, और भी कई जिलों की जो घोषणा होगी उसके साथ में सुजला और सुजानगढ़ का जिला बनाने की घोषणा हो, ये हमारी आप लोगों से गुजारिश है। और इसके लिए हमें संघर्ष की और जरूरत है, क्योंकि आप जिले के सिवा कुछ नहीं चाहिए और जिले के सिवा कुछ मंजूर भी नहीं है। सर्वप्रथम जिला कलेक्टर महोदय के सामने मनोज जी के सानिध्य में मैं पेश हुआ। मनोज जी, सुजानगढ़ पूर्व में जिले को दर्जा प्राप्त हो का कागज परम सम्मानीय स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी के द्वारा इकट्ठा किया गया कागज, सगड़ा का सगड़ा कागज इकट्ठा करके
और सम्मानीय कलेक्टर महोदय के सामने पेश किया भी मैं स्वागत। जो जिले की मांग इनके जो प्रथम पुण्यतिथि थी वो यही मनाई गई थी, और जिसमें माननीय पूर्व प्रधान भूषाराम जी गोदारा हमारे बीच में थे, तमाम जनप्रतिनिधि भी थे, गणेश जी मंडावरिया, और उसी दिन यह निर्णय लिया गया था कि जिनके मार्गदर्शन में 1 साल से एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर के जो किसानों का आंदोलन चला था, लेकिन वो इस आंदोलन के बीच में चले गए। जब आंदोलन की जीत हुई और इनकी पुण्यतिथि पर यह निर्णय लिया गया कि सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के जो पूर्व में सत्याग्रह चला था, उन तमाम साथियों से मिलकर के यह निर्णय लिया गया कि हमें जिले के आंदोलन को फिर से तेज करना है, और यह मुहिम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जो रामलुभाया जी कमेटी बनी हुई है वहां तक पहुंचाना है, और तमाम सुजानगढ़ तहसील के किसान, मजदूर, नौजवान और मेरी माताओं और बहनों के सहयोग से और कंधे से कंधा मिलाकर चलने से हमारे पूरी टीम के साथी पूरी तहसील का दौरा किया। आगे की कड़ी में हमारे बीच रामलुभाया कमेटी से मैं मिलके भी आया। थोड़ी सी लड़ाई की जरूरत है एमएलए साहब, अभी भी कमी है हमारी। हम सुजला जिले की लड़ाई में पार्टी बुला के आप जहां कहेंगे विधायक साहब हमारा नेतृत्व करें। कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत साहब का मानस है, इस मानस का फायदा हमको उठाना चाहिए। हम मजबूती से आपके साथ, आप जहां कहेंगे वहां जाने को तैयार है। हमको सबको मिलकर इसको लड़ाई को लड़नी चाहिए, और आवश्यक भी है। आपको बता दिया होगा इतनी देर के लोगों के वक्तव्य में, आपको बता दिया होगा क्यों सुजला चाहिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सेंटर में ऐसा पड़ता है जो हर जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पे, चाहे नागौर हो, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, एक बीच का नेग्लेक्टेड एरिया जिसको कहते हैं कि इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इतना प्रतिष्ठित एरिया है जहां सालासर धाम है, जहां गोपालपुरा में द्रोणाचार्य ने तप किया, डूंगर बालाजी है, जहां ताल छापर जैसा विश्व प्रसिद्ध मृग का अभयारण्य है, जहां लाडनू में जैन विश्व भारती जैसी एक ऐसी संस्था है जहां तपस्वियों की भूमि है। ये सुजानगढ़ ऐसी भूमि है जहां कवि सेठिया जी जैसे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के प्रथम गुरु खेमचंद जी प्रकाश जैसे ऐसे महर्षि यहाँ पे पैदा हुए। इस जमीन को, इस भूमि को 1947 से पहले, आजादी से पहले सुजानगढ़ का यहाँ राजा जी की कोठी है, उसमें जिले का दरबार लगता था। तो हम कोई जिला बनाने की मांग नहीं कर रहे, हम हमारा खोया हुआ अधिकार, खोया हुआ मान सम्मान वो पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुजानगढ़ को पुनर्गठित करके और सुजला जिला बनाना चाहिए, ये मांग है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, आपके साथ हूं। आज मौका है जब सुजानगढ़ के तमाम राजनीतिक करने वाले अग्रणी नेतागण सामने एक मंच में बैठ सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले तमाम आज वो लोग इसी मंच पे एक बैठे एक साथ, और सामने बैठी जनता बिना किसी आज राजनीतिक किसी सोच के सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा गौरव जो कभी इतिहास के पन्नों में था उसको वापस पाने के लिए आज यहाँ आई है। पिछले 50 सालों लगातार जिले की मांग उठती आई है।
विभिन्न मंचों से, सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच और कोई अन्य बात, सभी नेताओं ने समय समय पर, सभी सामाजिक लोगों ने समय समय पर लगातार इस मांग को उठाया है। जिले बने बहुत कम बने, पर उसके लिए जब सुजानगढ़ की बात आई तो मेरे पिताजी जब विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रश्न उनके मन में आया कि जिला बनाने से पहले जो एक मूलभूत आधार होना चाहिए वो क्यों नहीं यहाँ पहले उनको पूरा किया जाए। चाहे अलग तहसील की कल्पना, एसडीएम की बात, डीवाईएसपी की बात, डीटीओ कार्यालय की बात और बहुत सी कि कैसे एक एक करके ढांचा सुधारा जाए, मजबूत किया जाए जिले की नींव रखने के लिए, वो उन्होंने अपने समय में किया। ये जो तथ्य थे उनके द्वारा पहुंचाए गए, यहाँ की बात रखी गई, बड़े पुरजोर ढंग से उन्होंने उस समय किया। पर उनके समय में काम पूरा हो नहीं सका और उसके बाद अचानक उनके चले जाने से दोबारा उपचुनाव की नौबत आई। मुझे आप लोगों ने विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। मैंने प्रयास किया कि उसको आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए, चाहे एडीएम ऑफिस की बात, चाहे अलग डीवाईएसपी ऑफिस की बात। विधानसभा में बात आई कि मैंने बात उठाई। विधानसभा में बात उठाना कोई बड़ी बात नहीं है और वहां बोलने से कोई काम हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वहां कोई समस्या उठाने से उसका निदान हो जाए ये भी कोई संभव नहीं है। वहां चीखने चिल्लाने से कुछ हो जाए ये भी संभव नहीं है। खेमाराम जी लोग विधायक से ज्यादा है, इनको पता है विधानसभा में कुछ भी बोल दिया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ चिल्लाया जाता है और ऐसी ऐसी मांगे रख दी जाती है जो बोल दी जाती है, कागजों में रिकॉर्ड में आ जाती है, पर उसका होना जाना कुछ नहीं। इसलिए मैं नहीं कहता कि मैंने कोई बोल दिया तो उससे कोई पहाड़ उठ गया, पर हाँ बात अपनी रखनी जरूरी है। जिस भी मंच पे, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी तक हो, चाहे कमेटी तक हो या और कहीं हो, बात रखना जरूरी है, अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। और उस जिम्मेदारी को मैंने प्रयास किया कि मैं आपकी उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूं, आपकी हर उस आवाज को जहां तक पहुंचानी चाहिए जिले की वो पहुंचाऊं, वो मैंने प्रयास किया। सबसे पहले मेरे मन में ये आई कि अपन उस कमेटी पर जाएं तो उससे पहले जो पुराने तथ्य हैं, जो पिछली कमेटी तक गए या जो 40-50 साल लोगों ने संघर्ष करके जो तथ्य जुटाए हैं, मैंने उनसे फोन लिए। जो मेरे पास वहां डाटा थी कंप्यूटर में वो मैंने ली। जो और कमेटियों तक गई हुई यहाँ की रिपोर्ट बनाई हुई थी वो मैंने इकट्ठी की। और उसके बाद जब मैं कमेटी से मिला तो उन्होंने कहा यहाँ आने से पहले कुछ नहीं होगा। मैं हमारे कार्यकर्ता के साथ में कलेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने भी कहा कि आपकी सारी चीजें आपने उपलब्ध कराई, फिर भी कोई हो तो मैं आपको बता दूंगा, पर उसके लिए जरूरी है कि आप और नीचे की लेवल से चले। तो एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, अपना एडीएम साहब का कार्यालय भी कहा, दोनों को बुला के मैंने बात की। मैंने कहा कि ये रिपोर्ट करने के लिए आप कलेक्टर साहब के माध्यम से आपके पास आने वाली है, आपको और कोई मेरा काम करो नहीं करो, कोई बात मानो नहीं मानो, ये जो रिपोर्ट
यहाँ से आपके द्वारा जानी है, उसको आप पॉजिटिव बना के और जितनी बढ़िया बना सको वो बना के यहाँ से भेजनी है। कागज बहुत से यहाँ की संस्थाओं ने आप लोग उपलब्ध कराए, बहुत से लोगों ने लगातार उपलब्ध कराए, बाकी मैं आपको दे रहा हूं, आप शुरुआत हमारे यहां से ऐसी कर दीजिए। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसके बाद उसका अंजाम भी अच्छा होता है। मिला तो उनको हर उस तथ्य के बारे में जो उन कागजों में थे, व्यक्ति थे, उन्होंने बैठ के मैंने एक एक के बारे में जितना मेरे को ज्ञान था, जो आप लोगों ने उपलब्ध कराया, जो जाने और उनकी रिपोर्ट तैयार करवाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको ऐसा उपलब्ध कराओ कि वहां कोई कमी नहीं रह जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला तो सबसे पहले एक बात कहता है, बाकी तो सब ठीक है। वो कोई पूछते मैं कि बाकी तो सब ठीक है, आप तो जिला बना दो, बाकी और सब ठीक हो जाए। मैं अगुआ की बात नहीं करता, मैं आप लोगों का साथी बनकर आप लोगों की हर बात को सरकार तक, क्योंकि आज सरकार कांग्रेस की है, मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, जरूर मेरी जिम्मेदारी आप लोगों से बढ़कर है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे से जो पड़ेगा मैं करूँगा, मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं उठूंगा। मेरे संघर्ष में कोई कमी रहेगी तो विश्वास दिलाता हूं कि उस संघर्ष की जो कमी है उसको आने वाले इन दिनों में और ज्यादा पूरी करने की कोशिश करूंगा। पर चाहे सरकार तक हो, कमेटी तक हो, आप लोगों की भावनाएं, इस शहर की भावनाएं, इस सुजलांचल की भावनाएं सरकार और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा के रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। मनोज तुम संघर्ष करो, मनोज मेघवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजानगढ़ रियासत काल में जिला था, तो ये जो नारा अभी हमने लगाया कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, तो सुजानगढ़ जो पूर्व में जिला था, हम हमारा हक मांगने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी पूर्व में कुछ वक्ताओं ने ये कहा था कि भीड़ थोड़ी कम है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आज हमारे इस मंच पे सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक से लेकर जिले के प्रथम नागरिक और हमारे विधायक, पूर्व विधायक, भूतपूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक और भविष्य के विधायक, बहुत सारे लोग हमारा आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और फिर भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो ये कमी आप लोगों की नहीं है, ये कमी नेताओं की है, हमारे जनप्रतिनिधियों की है। तो आज इतने लंबे समय के बावजूद सुजानगढ़ को जिला नहीं बना सके। 1980 के बाद राजस्थान में 7 जिले बने और हम अभी तक सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, और बना लो हमको बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा। एक साथ बोलना और जोर से बोलना, कोई किसी पार्टी से बोलकर नहीं है, केवल इनकी एक ही मांग है, वो है सुजानगढ़ जिला। तो साथियों, इनको, इन नेताओं को एक मंच पर लाने का यही कारण है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल सुजला जिला चाहिए या सुजानगढ़ जिला। हम आज 1 साल से, आज 1 वर्ष से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या ये जो नेता लोग हमसे रोज हर साल वोट लेते हैं, हर 5 साल में वोट लेते हैं, तो क्या इनका ये अधिकार नहीं है कि अपनी आवाज है वो जयपुर तक पहुंचाए? बिल्कुल है। तो आप आज यहाँ से एक जगह होकर और ये कसम खाएं कि जब तक संघर्ष करेंगे तो सुजानगढ़ जिला के लिए संघर्ष करेंगे। क्या आप सब संघर्ष करोगे? तो ये सारे तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। जंग लड़ने के लिए आगे योद्धा की जरूरत होती है और हमने आपको वोट देकर योद्धा बनाए हैं, तो क्या आप हमारे लिए लड़ोगे? माननीय विधायक महोदय, और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को आज इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं
कि आप ये सड़क पानी बिजली का जो आंदोलन कर रहे हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। अभी 15 दिन बाकी है आपके पास, आपको रातों दिन मेहनत करके ये हाथ खून बोतल छोड़ करके आपको जिले के आंदोलन के लिए लगना पड़ेगा। जब तक आप जिले का आंदोलन में नहीं लगोगे ये भीड़ कब रहेगी। जिस तरीके से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। आपकी जब राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग होती है तो गाड़ियां भर भर के आती हैं, आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर गाड़ियां भर भर के आती हैं। मेरे को ये कहना नहीं किया आज आपको बुला करके, लेकिन मेरे से ये बुलवाया आप लोगों के साधन नहीं है। बड़े नेताओं की उदासीनता रही है, बड़े नेताओं ने एक सहयोग किया होता तो आज सुजानगढ़ में रेलम फेल हो जाता। फिर भी मेरे साथियों ने, जन संघर्ष मोर्चा के साथियों ने मेहनत करके हजारों का जो लवाजमा इधर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब हम सुखनाराम जी दुरानिया की पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ करने की शुरुआत की थी, तब मैंने और मेरे साथियों ने ये पढ़ लिया था कि जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता, जब तक सुजानगढ़ और बिलासपुर को नहर से नहीं जोड़ दिया जाता, तब तक ये धरना अनिश्चित जारी रहेगा। मरते दम तक लड़ेंगे और सुजानगढ़ का जिला बना के रहेंगे। ये धरना मुझे 10 साल चलाना पड़े, सुजानगढ़ जब तक जिला नहीं बनेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। आंदोलन करने वाले जो लोग होते हैं ना, एक तो भूख प्यास की परवाह नहीं करते, एक आरोप प्रत्यारोप परवाह नहीं करते। आरोप नहीं किस कई प्रकार के, लेकिन इन लोगों ने हमारा सहयोग, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन सही है गलत है, ये आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप मेरे साथ हो ना? ये आंदोलन आगे चल सकता है, ये आंदोलन आगे चल सकता है, क्योंकि हमारी जो मांग है, हमारी जो 6 मांगे हैं, वो 6 मांगों में सर्वोपरि मांग है सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। दूसरी मांग है सुजानगढ़ और बिलासपुर को नहर से जोड़ा जाए। इसके अलावा 4 मांगे और। जब धरना शुरू किया था तो मैंने मेरे साथियों से कहा था कि आंदोलन करने में जिंदगियां लग जाती हैं। आप ये आंदोलन शुरू कर रहे हो, इसमें वर्ष लग सकते हैं। ये तो आने वाले 15 दिन है, ये खतरनाक दिन है। इसमें आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। आंदोलन उग्र हो सकता है, उग्र हो सकता है, उग्र निर्णय लिए जा सकते हैं आंदोलन करने वाले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ भी करना पड़े सुजानगढ़ जिला बनाएंगे। इसके लिए सरकार हमारे सामने होगी, गोली मारेगी तो रामकुमार मेघवाल पहले खाएगा, उसके बाद में आपका नंबर आने देगा। लेकिन हम हर आदमी सुजानगढ़ को जिला बना करके ही दम लेंगे। और अभी ये 15 दिन है, राजनीतिक पार्टियों के लोगों कान खोल के सुन लो, राजी रहो चाहे नाराज हो, मारा ही कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि रामकुमार मेघवाल ने वोट वाली चीज है, रामकुमार मेघवाल ने जिलो चीज है। और आज 15 दिन है, 15 दिन के महीने, 15 दिन के महीने एक कपड़िया गाना के हाथ डाला, एक कार्ड पूरी लगा दोगे और जयपुर में और संदेश भेज दो कि सुजानगढ़ के मारे कोई सी पार्टी बिना के बढ़ गई है तो छूत बचेला भाई, छूट बचेला। ई वास्ते थाने इकट्ठा करे, हे सुजानगढ़ का कर्णधार हो, सुजानगढ़ की जनता थाने नेता माने। अब ये आंदोलन गांव की ओर जाएगा, गांव की ओर आपके पास आएगा। आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको आवाज निकालनी पड़ेगी। जब मैं आपके गांव जाऊं तो 2 चीज का विशेष ध्यान रख लेना।
मैं इस आंदोलन को 50 साल ही नहीं मरने दूंगा। मैं मर जाऊं लेकिन आंदोलन को नहीं मरने दूंगा। एक तो मेरे को पूछ लेना रामकुमार तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, और दूसरा ये पूछ लेना तेरी जेब में पैसा है कि नहीं अगले गाँव जाने का। उस 2 चीज की कमी मत रखने देना। ये आंदोलन को मैं इसको मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग वर्षों पुरानी रही है और इस मांग को धार अब दी जा रही है, क्योंकि अब जो है आगामी बजट राजस्थान सरकार का आने वाला है 8 फरवरी को, और इस संबंध में यहाँ पर एक आम सभा आयोजित की गई। जनहित संघर्ष समिति सुजानगढ़ के द्वारा बातचीत करते हैं आगामी जो है किस तरह की रणनीतियाँ रहेगी, क्योंकि आज जो है इस आम सभा में हजारों लोग एकत्रित हुए और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी नेतागण यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कहेंगे? रामकुमार जी मेघवाल एडवोकेट मेरे साथ में हैं और बनवार जी बिजानिया भी मेरे साथ में हैं, बातचीत करेंगे। रुलानिया जी भी मेरे साथ में। क्या कुछ आप आज की जो सभा है उसको कितना सफल मानते हैं और आगे जो जन संघर्ष समिति है वो किस तरह का अपना रखेगी? हमारा 1 साल का प्रयास था। आज का जो हमारा प्रोग्राम था जनसभा का, वो हमारी शानदार सभा रही है, सफल सभा रही है। और हमारा जो धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के, हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम सारे मापदंड पूरे करते हैं। आने वाले बजट में या 26 जनवरी को हमारा जिला घोषित हो जाएगा। जब तक जिला नहीं बनता तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे समय कितना ही लग जाए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी टीम लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी भी स्थिति के अंदर सुजानगढ़ को जिला बना करके भी रहेंगे। सरकार अगर नहीं बनाती है तो हम सरकार को जनमानस से ऐसा सबक सिखा देंगे कि सुजानगढ़ का नाम लेने से पहले सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिदकेंगी और निश्चित ही आने वाले बजट में सुजानगढ़ के जिले की घोषणा हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा जो सुजानगढ़ है वो पूरे के पूरे मापदंड है वो तय करता है। राजस्थान में कोई ऐसी तहसील नहीं है जो इतने मापदंड तय करती हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि शीघ्र ही सुजानगढ़ की जनता को सुजानगढ़ जिले की सौगात दे करके हमारा खोया हुआ जो गौरव है उसको वापस दे। इंकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल, मांग जायज़ है और सभी जो है वो मापदंड भी पूरे करता है सुजानगढ़, लेकिन अब आने वाले जो 15 दिन है वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो बनवारी जी क्या कहेंगे, इस 15 दिनों में क्या कुछ खास आपकी रणनीति रहेगी? हमारी जो सुजानगढ़ जिले की मांग है उसके लिए हम 15 दिन तक अब नई रणनीतियाँ बनाएंगे और उन नई रणनीतियों में हमारा ये आज जनसभा रखी गई है और आगे सुजानगढ़ बाजार बंद कर रखा जाएगा और उससे आगे वाहन रैली भी रखी जाएगी और उससे आगे विधानसभा का घेराव भी रखा जाएगा। हमारा जिला जब तक नहीं बनेगा तब तक हम कहीं चैन की सांस नहीं लेंगे। और ये जो हमारे लिए 15 दिन है ये हमारे लिए अहम 15 दिन है और इसमें हम गहलोत सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर हमारा सुजानगढ़ जिला नहीं बना तो ये मान के चले कि 3 जगह से विधानसभा सीट नहीं आने देंगे। ये हमने प्रण कर लिया, वो कर लिया। इससे पहले आपको तो पत्रकार महोदय पता ही है कि इससे पूर्व हमने किसान आंदोलन को लेकर जब हमने यहाँ स्टेडियम के अंदर काले झंडे दिखाकर विरोध कर सकते हैं, तो ये मान के चले कि हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हम कांग्रेस के खिलाफ होकर और उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे और गहलोत सरकार को हम बताएंगे कि सुजानगढ़ जिला नहीं बना तो 3 विधानसभा सीट भी नहीं मिलेगी आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे और संघर्ष जारी रहेगा। अभी हमारे धरने को 1 साल हुआ है, अगर ये 3 साल चला, 5 साल चला तो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। रामनारायण जी रुलानिया भी मेरे साथ में है, क्या कहेंगे इस संबंध में, क्योंकि जो है अब ज़रूरत है कि आगे से आगे और तेज जो संघर्ष को तेज किया जाए और जो है मांग को और भी पुख्ता तरीके से उठाया जाए। देखो, जो आज 365 दिन धरने के हुए हैं उसके उपलक्ष्य में यह आम सभा रखी गई है। इससे यह साबित होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग जिनको हमने एक जाजम पे लाने का काम किया है और सुजानगढ़ के जो जिंदा दिल और जागरूक लोग हैं वो गांव और ढाणियों से निकल करके इस एसडीएम कार्यालय के सामने, प्रशासन के, सरकार के नुमाइंदों के सामने ये मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बना तो ये हज़ारों का जो सैलाब है ये लाखों में उमड़ेगा। और हम जो धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के संगठनों से ये आह्वान करता हूं और उनसे ये अपील करता हूं कि आप विधानसभा तक पैदल कूच करने का आह्वान रखो और हम सुजानगढ़ तहसील में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर के जन जागरूकता अभियान का ये मेला, जब एक कहावत है कि जब उत्सव
जब संघर्ष उत्सव में बदल जाता है तो जीत निश्चित होती है। और जैसा यहाँ आज जो मेले के रूप में जनता में, माताओं और बहनों में और नौजवानों में जो देखा गया है, इससे यह साबित होता है कि जिला तो बन के रहेगा, लेकिन जो 5 सूत्री मांग है, सुजानगढ़ और बिदासर को सिंचाई के लिए नहर से जोड़ना, यह इस क्षेत्र की मुख्य मांग है। क्योंकि चूरू जिला आधा सिंचाई का क्षेत्र है जबकि आधा बारानी है, इसीलिए इस क्षेत्र को भी सिंचाई के लिए जोड़ा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। इनकलाब जिंदाबाद। ये था विशेष कार्यक्रम उपखंड कार्यालय सुजानगढ़ के सामने, जहां पर आम सभा आयोजित की गई सुजानगढ़ को जिला बनाने, सुजला जिला बनाने को लेकर के, और विशाल आम सभा आयोजित हुई। और साथ ही साथ हर राजनीतिक पार्टी से, हर सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहां पर पहुंचा, संबोधित भी किया और सभी ने एक ही सुर में एक बात कही कि सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के वो पूरा संघर्ष करेंगे। सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।